नमस्कार। अलंकार में आज हम अनुप्रास अलंकार पढ़ रहे हैं और अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं इसकी जानकारी लेंगे। साथ साथ ये पढ़ेंगे कि अनुप्रास में कौन से भेद वर्णमूलक होते हैं और कौन से शब्द मूलक होते हैं। और इसके साथ साथ ये पहली क्लास अनुप्रास की रहेगी। इसमें दूसरी कक्षा अनुप्रास में प्रश्न कैसे आते हैं जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दूसरी क्लास में अपलोड करके समझाऊंगा। पहली कक्षा में हम थ्योरेटिकल सीखेंगे, सैद्धांतिक रूप से सीखेंगे। पहली कक्षा में हम सैद्धांतिक सीखेंगे और दूसरी कक्षा में हम प्रैक्टिकल करेंगे। बोर्ड के पेपर में इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएगा। अब रही बात, यदि हम अलंकारों की बात करें, ध्यान से समझिएगा। अलंकारों की बात करें तो अलंकारों में अनिवार्य जो हिंदी है, अनिवार्य हिंदी में कुल कक्षा 12 में कुल कितने अलंकार हैं? शाबाश। और हिंदी साहित्य की यदि बात करें तो कितने अलंकार हैं? कितने? 8। अब हमें यहां और यहां साथ साथ दोनों को क्लियर करना है। यह देखना है कि प्रश्न कैसे आता है। तो याद रखें, 2 प्रश्न तो रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित आते हैं जिन्हें हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पीडीएफ के रूप में समझेंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे आखिर पेपर में कैसे करना है। सुनिएगा, पढ़ना ही पढ़ना मायने नहीं रखता, सीखना रखता है। आखिर पेपर में कैसे आएगा, हमको प्रेजेंटेशन कैसे करना है। आप पढ़ते ही जाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उसका अभ्यास होना जरूरी। कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है, बिना अभ्यास करने से सफलता नहीं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अलंकार, और अलंकारों में पहला जो अलंकार है अनुप्रास है। पहले हम अनिवार्य हिंदी के अलंकारों को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम हिंदी साहित्य के अलंकारों को सोल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं, कौन सा अलंकार है अपना पहला? शाबाश, अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास। अब यहां सीधा सीधा समझने का यह तरीका है कि अनुप्रास में यहां क्या लिखा रहा है? क्या लिखा रहा है? अब ऐसे मतलब आवृत्ति। वेरी गुड। ऐसे ट्रिक बना के रखना। ऐसे मतलब क्या होता है? आवृत्ति। ऐसे मतलब क्या होता है? आवृत्ति। तो इसकी परिभाषा है, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। किसकी आवृत्ति? किसकी आवृत्ति? और हम ट्रिक से कैसे सीखेंगे? ऐसे मतलब यहां बता देता हूं मैं। ऐसे मतलब कैसे याद रखना है? आवर्ती। और आवृत्ति किसकी? वेरी गुड। आवृत्ति किसकी? वर्णों की। तो परिभाषा लिखते हैं। आप मेरे साथ साथ कक्षा में जो बैठे हैं, आपसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं और समझते जाएं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम आगे बढ़ते जाएं।
चलेगा। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे भगवान भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। यहां क्या रहे भय, यहां भी। अरे आपको सीखना है, डर किस बात का। यहां क्या रहे भय, यहां क्या रहे, यहां क्या रहे, यहां क्या रहे, शाबाश। यहां क्या रहे, यहां क्या रहे भय। कहने का मतलब यह है कि इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है, किसकी हुई है। तो हम लिखेंगे, लिखिए यहां भय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हैं। इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अब इसे ऐसे याद रखना है, अनुप्रास तो अ, पहले पहले वर्ण उठा ले, अ का मतलब निकलता है आवृत्ति। जहां वर्णों की क्या होती है, आवृत्ति, उसे क्या कहते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे कौन, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। यहां भय वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसलिए कौन सा अलंकार है, कौन सा है, अनुप्रास। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के प्रकार। क्यों, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अनुप्रास ही पूछा जाए, क्या पता उसका भाग पूछ लिया गया तो। कितने प्रकार का होता है, अनुप्रास के मुख्य भाग कितने होते हैं, फिर आप कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास, लड़कियां चाहे तो यहां से उठ के उस टेबल पे बैठ सकते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे भी सही। किस पे? उस पे। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अब इसकी भी एक ट्रिक है। बैठना चाहते हैं क्या आप? वहां बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ जाके, इसके टच मत हो ना, आप ये टेबल खाली कर दो। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अब यहां देखें हम तो हमें इसे भी याद करने में परेशानी नहीं आएगी। कैसे? सुनिएगा कैसे। इधर देखना, अक्षर गिनना, बोलो 1 2 3 4 5। अरे इधर देखिए भैया, 1 न 2 उ 3 प्रा 4 और स, तो कितने प्रकार हो गए? बताओ, याद करने में जोर आ रहा है क्या? कितनी शानदार ट्रिक है। अनुप्रास में पहले क्या आ रहा है? ऐसे मतलब जहां वर्णों की क्या होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहा। वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न आता है, यदि प्रश्न आए अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप कैसे याद रखेंगे? 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? यही के यही सीख रहे हम। तो 5 प्रकार हो गए, तो यहां लिख देंगे कितने प्रकार हो गए? 5। कितने हो गए? 5। साथ साथ पेन भी चलाएं ताकि दिक्कत नहीं आए। अब लिखेंगे 5 प्रकार। नंबर 1, 6 का अनुप्रास। छह का अनुप्रास। दूसरा कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास। चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है लाटा अनुप्रास। अब कितने हो गए भैया? यदि बोर्ड के पेपर में प्रश्न पूछा जाए जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? अनुप्रास। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आपको जवाब देना है। यदि वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा होता है? अनुप्रास के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 5 है। पहला कौन सा है? और हम 5 कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। 1 2 3 4 5। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अब बताओ आप, यहां तक तो लगभग लगभग सभी को याद है, पर अगर इसकी परिभाषा को देखें तो कैसे याद करें? इधर देखो, मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक के अनुसार चलना। बोलो, इधर देखना, बोलो 2, बोलो 2 3 1, 2 3 1। अंत में भाव देख, अंत में भाव देख। इतना सा याद रखना है। क्यों? 2 3 1, 2 3 1, अंत में 2 3 1, अंत में। इतना सा याद रखना है। कैसे? 6 का अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार। और यहां कितनी बार? यहां कितनी बार? अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, एक बार क्या? यहां एक ही उच्चारण स्थान से
एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण आते हैं। उच्चारित वर्ण, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण। यहां अंत में आवृत्ति होती है। यहां कहां आवृत्ति होती है? अंत में। और यहां क्या देखना है? क्या देखना है? भाव। इस प्रकार से कितने हो गए? 5। अब आप बताना 6 का अनुप्रास में आवृत्ति कितनी बार होती है? बोल तो सकते हो ना? 6 का अनुप्रास में कितनी बार? वृत्त्यानुप्रास में, श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित। अंत्यानुप्रास में अंत में वर्ण की आवृत्ति होगी। आवृत्ति कहां होगी? आवृत्ति कहां होगी? अंत में। और लटानुप्रास में क्या देखना है? क्योंकि इसमें भावार्थ बदल जाता है। इसमें भावार्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसमें? लाटानुप्रास में। किसमें बदल जाता है? अब करें शुरू। इसके क्यों अड़ा रहा है पैर? अब करें शुरू। हाँ, ये तो उतार लिया ना आपने। चले आगे। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रकार। और पहला प्रकार कौन सा है? छेकानुप्रास। भैया एक बात याद रख लेना, पढ़ने के साथ साथ अभ्यास होना जरूरी है। जैसे मैं ये क्लास पढ़ाने के बाद अपने डिजिटल बोर्ड पे सारी पीडीएफ समझूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा कि इसमें से प्रश्न कैसे आ सकता है। प्रश्न कैसे आ सकता है, मेन बात तो ये है, प्रश्न कैसे आ सकता है। पढ़ाना क्या है? सब पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, कोई पीछे थोड़ी इस जमाने। तो हम आगे बढ़ते हैं और अनुप्रास का पहला भाग लेते हैं, छेकानुप्रास। उससे पहले मैं आपको एक नवीन जानकारी देता हूं। अनुप्रास अलंकार को मुख्य रूप से 2 भागों में भी बांटते हैं। कितने भागों में? अब आपके लिए लग रहा होगा कि सर कैसे? सुनिएगा, वर्णमूलक और शब्दमूलक। देखना कैसे। जो अनुप्रास होता है, इस अनुप्रास को भी 2 भाग में बांटते हैं। ध्यान से समझिएगा और पेन भी चलाइएगा। अनुप्रास को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं वर्णमूलक और एक बांटते हैं शब्दमूलक। वर्णमूलक में 4 होते हैं। वर्णमूलक में आता है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और शब्दमूलक में एक और आता है जिसका नाम होता है लाटानुप्रास। अब ये नवीन जानकारी है। कैसे? अगर प्रश्न आ जाए अनुप्रास अलंकार में, देखिएगा समझिएगा, अगर प्रश्न आ जाए अनुप्रास अलंकार में कौन सा शब्दमूलक अनुप्रास अलंकार में कौन सा शब्दमूलक होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा? लाटानुप्रास। आई बात समझ? अब आप जल्दबाजी में यदि इस प्रश्न का जवाब दें
तो इधर देते तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? मैं इसीलिए समझा रहा हूं कि अनुप्रास में जो शब्द मूलक अलंकार होता है वो है लाटानुप्रास। कौन सा है? लाटानुप्रास। अब हम एक एक भाग को समझते हैं। पहला भाग कौन सा आता है? छेकानुप्रास। अब हम छेकानुप्रास को समझते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं इधर अनुप्रास पढ़ूंगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी करूंगा, पर ये पहली क्लास रहेगी और प्रैक्टिस की दूसरी क्लास रहेगी। हर अलंकार की प्रैक्टिस रहेगी, यूं नहीं कि एक ही की करवा के छोड़ देंगे, नहीं, सभी की। चलिएगा, पहला कौन सा है? बोलो, डालो छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास जहां वर्णों की आवृत्ति दो बार होती है, दो बार होती है, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां वर्णों की आवृत्ति दो बार होती है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे जैसे अब हम इसको समझेंगे। जैसे जैसे कितनी बार होती है? तो उदाहरण ले लेंगे। मोहनी मूरत, शाबाश। सांवली सूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल। मोहनी मूरत, सांवली सूरत, नैना बने विशाल। अब यहां आपको ये क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा है, और यहां भी क्या है? मैं। तो मैं और मैं वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई कि नहीं हुई? कितनी बार हुई? दो बार। यहां क्या दिख रहा है? स। और यहां भी क्या दिख रहा है? तो कितनी बार हुई? दो बार हुई। अब आगे चलते, जैसे अन्य उदाहरण देखें। अन्य उदाहरण देखें, बताओ कौन सा देखें? शाबाश। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। यहां क्या लिखा रहा है? भय। और यहां क्या लिखा रहा है? आवृत्ति हो रही कि नहीं हो रही? किस वर्ण की? भय वर्ण की। किस वर्ण की हो रही? साथ साथ लिख रहे हो ना आप? हाँ, लिखना है। किस वर्ण की हो रही? भय वर्ण की। और यहां किस वर्ण की हो रही? अब आपसे पूछूं मैं, अब आप बताओ एक उदाहरण आपकी मर्जी से। एक उदाहरण बताओ आपकी मर्जी से जो मैं यहां लिख सकूं, जिसमें एक वर्ण दो बार आए। एक वर्ण दो बार आए। डरो मत भाई साहब, वो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप मन में आए जो क्यों बोलते हो? मेरा कहना यू है कि एक शब्द, सॉरी, वर्ण दो बार आए, एक वर्ण दो बार आए।
वाह, काला कौवा, सही है, बिल्कुल सही बोला, काला कौवा। और देखो, त्याग तो ऐसा कीजिए। अब यहां दिख रहा है ना, यहां क्या है, तय। भैया ध्यान से देख लो, यहां क्या है और यहां, तो आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? बस। और देखिए, आप बताइए कोई सा भी, इसमें डरने की क्या बात है? हाँ भैया, सही कह रहा हो, तो वो कह रहा है काली गाय। नहीं नहीं नहीं, काली भैंस है। तो काली भैंस कैसे होगा? कैसे बता रहे हो आप, काली भैंस कैसे होगा? बुरी भैंस, अच्छा है, काली कुतिया, हाँ ये हो जाएगा, काली कुतिया। पर उदाहरण और नहीं मिला आपको, कुत्ता कुत्ते के मिलेगा, तो पढ़ने वाले भी सोचेंगे कुत्ता कुत्ते पढ़ा रहे हैं, ये क्या है और ये क्या है। तो कितनी बार आवृत्ति हुई? 2 बार। किस वर्ण की? क्या वर्ण की? कितनी बार हो रही? शाबाश। यहां कितनी बार हो रही माँ की? स की, भ की, त की, क की, वेरी गुड। और एक बात सुनिएगा, हम सीख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सीखें। कहते हैं कि जिसने करी शर्म उसके फूट गए। और याद होगा आपको कि पनाहों में जो आया है उस पे वार क्या करना, जो हार गया हो दिल ऐसे लोगों पे अधिकार क्या करना, और मोहब्बत का मजा तो डूबने की कसम कसम है, न मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। भाई साहब, पढ़े तो कुछ ऐसा पढ़े कि मजा आ जाए, सीखें उसको, पूरी तरह से अध्ययन करें। जरूरी नहीं है हम ये काली कुतिया उतिया कोई पेपर में लिखने थोड़ी जा रहे हैं, पेपर में तो हम ये लिखेंगे, परंतु ये तो सीखने के लिए लिखा हम। कोई दिक्कत है क्या? अब आगे चले, अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा था? वृत्त्यानुप्रास। दूसरा प्रकार है वृत्त्यानुप्रास। अब देखिएगा, लिखिए, जहां वर्णों की आवृत्ति कितनी? शाबाश, 3 या 3 से अधिक बार, 3 या 3 से अधिक बार होती हैं, जहां वर्णों की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होती हैं, उसे वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, जैसे राजा राम रघुपति राघव, राजा राम पतित पावन सीताराम। अब यहां मतलब कहने का मतलब यह है कि आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? 3 या 3 से अधिक बार। जैसे मैंने बोला रघुपति राघव,
राजा राम पतित पावन सीताराम। सही है। अब यहां ये र वर्ण है, ये र है और ये र है। सही है। तो कितनी बार आवृत्ति हुई? वाह, मजा आ गया। कितनी बार हुई? और देखिएगा, तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर, तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर, तरुवर बहु छाई, बहु छाई। यहां देखिए, यहां तय, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिएगा, यहां तय। भैया साथ साथ दोनों काम करो ताकि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो, प्रैक्टिस भी हो। तय, यहां तय, यहां तय, यहां तय, यहां तय। अब यहां तय कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो परिभाषा क्या कह रही? 3 या 3 से अधिक बार। तो हमारा उत्तर सही है। इसका मतलब 2 ही उदाहरण सही है। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आगे बढ़े। ऐसे तो उदाहरण लेते ही जाओ भले, पर आगे बढ़े और काम भी तो करेंगे। तो अब डालेंगे अगला, चले आगे। दफन दर्द दिल का दर दर देता दुहाई। जैसे मैं यहां और भी लिख सकूं, मैंने लिखा दफन दर्द दिल का, दिल का दर दर देता दुहाई। दफन दर्द दिल का दर दर देता दुहाई। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है चरण। यहां द है, यहां द है, यहां द है, यहां द है, यहां द, यहां द, यहां द। इसका मतलब यहां किस वर्ण की आवृत्ति हुई है? द वर्ण की। तो कौन सा अलंकार हुआ? वृत्यानुप्रास। कौन सा हुआ? और देखिए, ये चरत है। चरत ने उदाहरण बताया है। क्या बताया? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। अब यहां लिखेंगे मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अब यहां मैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां मैं, यहां मैं। सही है ना? तो मैं वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की? मैं वर्ण की। अब देखो उदाहरण भले कितने ही देख लो, कोई कमी नहीं। आप इनको उतार दें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो हमें 3 और पढ़ने हैं। इसकी बीमारी आज ही खत्म करनी है, इसकी बीमारी आज ही खत्म करनी है। अब ले लेते हैं अगला। वृत्यानुप्रास की बात कौन सा आता है? कौन सा आता है? श्रुत्यानुप्रास। कौन सा चल रहा है ये? तीसरा है ना, श्रुत्यानुप्रास। इसमें लिखिए जहां, जहां एक ही उच्चारण स्थान से, उच्चारण स्थान से, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले, उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे श्रुत्यानुप्रास,
श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे 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 दिनांत दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, दीनांत था थे दीनानाथ डूबते या दीननाथ डूबते। और देखिएगा, पहले इसको समझिएगा, इसमें यहां द आ रहा है, कहने का मतलब है ये सारी दंत्य वर्ण है। कौन से वर्ण है? दंत्य वर्ण है। अब ये बात आती है कि दंत्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो सुनिए, त ऋतु लसा नाम दंत, ऋतु लसा नाम दंत दंत्य वर्ण में आते हैं। लि त थ ध ध न ऋतु लसा, ऋतु ल और स, ये दंत्य वर्ण है भैया। कौन से वर्ण है? दंत्य वर्ण। अब यहां देखो, द आ रहा है क्या? उसमें आ रहा है, शाबाश। न आ रहा है, न आ रहा है, त आ रहा है, थ आ रहा है, थ आ रहा है, द आ रहा है, न आ रहा है, न आ रहा है, थ आ रहा है, आ रहा है ना, फिर त आ रहा है ना। इसका मतलब ये वर्ण कौन से हैं? दंत्य वर्ण। कौन से वर्ण है? कौन से वर्ण है? दंत्य वर्ण है। और उदाहरण देखिए, तुलसी, सिदत, निस दिन, देखत, तुम्हारी, तुम्हारी निठुराई, निठुराई। अब यहां भी त वर्ण आ रहा है, ये दंत्य है। ल वर्ण आ रहा है, ये भी दंत्य है। स वर्ण आ रहा है, ये भी दंत्य है। स आ रहा है, ये भी दंत्य है। द आ रहा है, ये भी दंत्य है। त आ रहा है, ये भी दंत्य है। न आ रहा है, ये भी दंत्य है। स आ रहा है, ये भी दंत्य है। द आ रहा है, ये भी दंत्य है। न आ रहा है, ये भी दंत्य है। ध आ रहा है, ये भी दंत्य है। त आ रहा है, ये भी दंत्य है। त आ रहा है, ये भी दंत्य है। इसका मतलब इस पंक्ति में किन वर्णों का प्रयोग है? दंत्य वर्णों। और हमारी परिभाषा कहती है कि जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं, कौन सा अलंकार लेते हैं? चौथे नंबर का। अनुप्रास में चौथा लेते हैं, अंत्यानुप्रास। अनुप्रास में चौथा लेते हैं, अंत्यानुप्रास। चौथा लेते हैं, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, ठीक है। इसमें लिखिए, जहां चरण या किसके, शाबाश, वाक्य के अंत में, अंत में, अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है। जहां चरण या वाक्य के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे उसे अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास
अलंकार कहते हैं। कहते हैं जैसे जैसे कहने का मतलब ये है अंत में, अंत में ये लिखा रहा है अंत में, आवृत्ति अंत में देखेंगे हम। कहां देखेंगे? अंत में। जैसे कहत, नटत, रीजत, लिखो आप लोग लिखो, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात, बस एक ही लिख लो। अब देखिए बोर्ड पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान देना। यहां अंत में क्या दिख रहा है? शब्द के अंत में क्या दिख रहा है? तय दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? तय। और यहां अंत में तय, यहां 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 बताओ आवृत्ति काय की हो रही है? काय की हो रही है? अंत में हो रही है ना? और कौन से वर्ण की? चले आगे। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा देखो, धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी। आपत, आपत काल, परिखेव, चारी। धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी। नारी नारी, आपतकाल, परकीय, चारी। आवृत्ति अंत में हो रही। कहां हो रही है? अंत में। धीरज, धर्म, मित्र, अरु, नारी। आपतकाल, परकीय, चारी। नारी चारी। ठीक है। और भी ले सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, दबोस दशरथ अजर बिहारी। ठीक है, ठीक है भैया, चले आगे। अब अगला लेते हैं लाटानुप्रास। देखिए हमें प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए हम समय ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे ऐसे बैठे रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब लेते हैं अपन लाटानुप्रास। ठीक है, अब लेते हैं अपन लाटानुप्रास। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, लाटानुप्रास वर्ण मूलक अलंकार है कि शब्द मूलक है? कौन सा है? बोलो। शब्द मूलक है, सही है, शाबाश। लिखो लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास। चले लाटानुप्रास में। अब देखिएगा, पहले पहले ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा? कुंदन उसको स्टार्ट कर दे, डिजिटल सेटअप को स्टार्ट कर दे। लाटानुप्रास में क्या आएगा? जहां शब्द या वाक्य तो समान होते हैं, लिखिए, जहां शब्द या वाक्य तो समान होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, परंतु उनका उनका भावार्थ बदल जाता है, भावार्थ बदल जाता है, परंतु उनका भावार्थ क्या हो जाता है? जैसे
जहां शब्द या वाक्य तो क्या होते हैं, समान समान होते हैं, परंतु उनका जो भावार्थ है वो भावार्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय पूत सपूत तो क्यों धन संचय नहीं चला क्या भैया, बंद कर दे, मैं चलाऊंगा फिर, तेरे से नहीं चलेगा, बंद कर दे। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहां देखिएगा शब्द या वाक्य तो समान दिख रहे हैं, परंतु इनका क्या बदल जाएगा, भावार्थ। जैसे इसको समझते हैं, पुत्र यदि कुपुत्र हो, बुरा पुत्र हो, तो ऐसे पुत्र के लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। और यदि पुत्र सुपुत्र हो तो उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ऐसा कार्य कर सकता है। पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र कुपुत्र हो तो उसके लिए धन का संचय नहीं करना चाहिए। दोनों पंक्तियों में भावार्थ बदल रहा है, क्या बदल रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है। और एक बात याद रखिए विशेष करके, लाटा अनुप्रास जो है शब्द मूलक अलंकार है। कौन सा मूलक है, शब्द मूलक। कौन सा है, शब्द मूलक। तो धन्यवाद, कक्षा का समय यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगली कक्षा में। और अगली कक्षा में जो हमने अनुप्रास में जितना पढ़ा उसकी सारी प्रैक्टिस रहेगी।